आप अगर द्वारका आते हो और द्वारका के अंदर आपको बजट के अंदर कोई धर्मशाला चाहिए तो ये है श्री द्वारकाधीश अतिथि गृह शाक मार्केट, यानी कि भाजी मार्केट के पीछे द्वारिका। ये याद रखिएगा, श्री द्वारिकाधीश अतिथि गृह। यहाँ पर डबल बेड का जो एक रूम है उसका रेट है 120 रुपये, और 4 से 5 लोग हैं तो उनका रेट है 180 रुपये। तो जिनको भी 200 के अंदर रूम चाहिए होता है, इनका एक ही है कि चेकआउट टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग 8 बजे का रहेगा। तो आप अगर आते हो द्वारका आना है तो ये देख लीजिएगा, सब्जी मंडी के पीछे, यानी कि शाक मार्केट पाछड़ द्वारका, श्री द्वारकाधीश अतिथि गृह। हाँ, अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बेट द्वारका, और बेट द्वारका पहुँचे उसके पहले रास्ते में जो जो सुंदर स्थान आते हैं वहाँ पर जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे, वहाँ के दर्शन कराएंगे। जय द्वारकाधीश। हम लोग निकले हैं द्वारका से बाहर मेन रोड पर, और सामने बोर्ड पर आप देख सकते हो 12 किलोमीटर पर है शिवराजपुर, ओखा है 32 किलोमीटर और बेट द्वारका है 33 किलोमीटर। और मैंने मैप पे डाला है बेट द्वारका, जो मुझे दिखा रहा है 45 मिनट्स। बेट द्वारका के पहले आता है रुक्मणी माता का मंदिर, तो पहले हम जाएंगे रुक्मणी माता मंदिर। रुक्मणी माता मंदिर के लिए राइट दिखाया जा रहा है। द्वारका से रुक्मणी माता का जो मंदिर है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे ही आप द्वारका से बाहर निकलते हो तो द्वारका दर्शन के लिए यहाँ पे सरकारी बस भी है, उसकी जानकारी भी हम आपको दे देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जाना है रुक्मणी माता मंदिर। जय द्वारकाधीश। तो चलिए भारत के एकमात्र रुक्मणी देवी मंदिर के बारे में कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, आपको बताते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि को अपना कुलगुरु मानते थे, इसीलिए भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी विवाह के बाद दुर्वासा ऋषि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने ऋषि से महल आकर भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने का आग्रह किया, जिसे ऋषि मुनि ने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन एक शर्त रख दी कि आप जिस रथ से आए हैं उस रथ को आप दोनों को ही खींचना होगा। भगवान ने उनकी शर्त मान ली और दोनों घोड़ों को निकालकर उनकी जगह स्वयं श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी रथ में जुट गए। द्वारका से करीब 23 किलोमीटर दूर टुकड़ी नामक गांव के पास देवी रुक्मणी जी को प्यास लगाई। उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे जल उत्पन्न हुआ, जिससे दोनों ने प्यास तो बुझा ली, लेकिन जल के लिए दुर्वासा ऋषि से नहीं पूछा, जिससे वे क्रोधित हो गए। क्रोधवश ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी इन दोनों को श्राप दिया कि देवी रुक्मणी का 12 साल का वियोग होगा, और इसी वजह से देवी रुक्मणी के भगवान द्वारकाधीश के पटरानी होने के बावजूद भी उनके निवास के लिए अलग से मंदिर बनवाया गया था। कहते हैं कि यह मंदिर करीब करीब 2500 साल पुराना है, और 12 वर्षों की तपस्या के बाद रुक्मणी देवी वापस द्वारका आई। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण यहाँ जल का दान किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ प्रसाद के रूप में जो जल दान करने से भक्तों की 71 पीढ़ियों का तर्पण हो जाता है। यहाँ पर देवी रुक्मणी जी का हमने दर्शन किया, बहुत आनंद प्राप्त हुआ, और अब हम बाइक लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आगे कहाँ जा रहे हैं, वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एक और प्यारी सी कहानी। जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा। भाई ये कार के अंदर देखो, हमारे व्यूअर्स, हमारे दोस्त हैं, और इनको कार में इतनी गर्मी लग रही है, ये रोड पे भी गर्मी है। थैंक यू। भाई दीवानगी है ना, दीवानगी। ये भाई को एसी के अंदर इतनी गर्मी लग रही है, इन्होंने ग्लास खोल दिया और बोलते हैं पीछे से पेटी हटाओ, मैं बैठ जाता हूँ फुल। कुछ ऐसे भी दोस्त ऐसे सफर में बन जाते हैं
धार्मिक यात्राओं में जब हम निकलते हैं तब कुछ ऐसे लोग मिल ही जाते हैं और वाकई में गुजरात बहुत ही अनूठा है। और गुजरात के जो हमारे भाई बंधु हैं, जो दोस्त हैं, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। वैसे तो मैं बहुत सारी जगहों पर हम दोनों, मैं और नेहा, हम दोनों बहुत सारे भारत की जगहों पर घूमे हैं। सब जगह सारे के सारे लोग इतने अच्छे, इतने प्यारे मिलते हैं कि क्या ही बताएं। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। रुक्मणी माता मंदिर, वहां से दर्शन करने के बाद हमने सोचा कि पहले हम जाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक नागेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए। तो रुक्मणी माता मंदिर से नागेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है उसकी दूरी है 18.5 किलोमीटर और समय हमको गूगल पर बता रहा था आधा घंटा अप्रॉक्स। लेकिन हमने सोचा कि वहां पर जाएंगे तो वक्त ज्यादा लग जाएगा और इसके लिए हमने फिर प्लान चेंज किया और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और आगे हम बढ़ रहे हैं द्वारका से सीधे सीधे बेट द्वारका की तरफ। हमने डिस्टेंस चेक किया था द्वारका टू बेट द्वारका, तो करीब करीब 35 किलोमीटर की दूरी दिखाई जा रही थी और 1 घंटे का रास्ता था। लेकिन माता रुक्मणी देवी के मंदिर से यही दूरी हमें पता चल रही थी 32 किलोमीटर और जिसका समय हमें बताया जा रहा था गूगल मैप पर अप्रॉक्सीमेटली 50 to 52 मिनट्स। हम आगे बढ़ते गए। भगवान श्री कृष्ण का मन में जाप चल रहा था, मन में बहुत सारी उम्मीदें थी, आशाएं थी, उमंगें थी, एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि अब तक हमने देखा था कि पहले यहाँ पर उस पार अगर जाना है, मतलब द्वारका से बेट द्वारका की तरफ जाना है तो आपको नाव में होकर जाना पड़ता था। लेकिन अब गुजरात में द्वारका से बेट द्वारका अगर जाना है तो ये हो गया है नया सुदर्शन सेतु, जिससे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आसान हो गई और हम हमारे साथी यानी कि यामाहा FZX 150cc के साथ बेट द्वारका पहुंच गए, भगवान श्री कृष्ण का जो घर कहा जाता है। सुदर्शन सेतु, इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। भारतवर्ष के हमारे प्यारे और माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाले लगभग 2.32 किलोमीटर लंबे सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कर इसे राज्य को और भारतवर्ष को सौंपा। सुदर्शन सेतु की कुछ मुख्य बातें जो आपके साथ में हम शेयर करना चाहेंगे। ओखा मुख्य भूमि को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु से इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। दूसरा, सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जिसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्सों पर सौर पैनल लगाए गए हैं जो 1 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। 4 लेन वाले पुल के दोनों तरफ 2.5 मीटर चौड़े फुटपाथ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2017 में पुल की नींव रखी थी। सुदर्शन सेतु को लगभग 978 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। सुदर्शन सेतु में भगवत गीता के श्लोकों और दोनों तरफ भगवान श्री कृष्ण की छवियों से सजा हुआ एक फुटपाथ है। ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण से पहले तीर्थ यात्रियों को बेट द्वारका में द्वारकाधीश के मंदिर तक पहुंचने के लिए नाव परिवहन पर निर्भर रहना पड़ता था। ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और हम बस कुछ ही मिनटों में प्रवेश कर जाएंगे बेट द्वारका, जो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का विश्राम गृह है, जो उनका घर है। जय जय द्वारकाधीश। आप सभी दर्शकों के प्यार और आशीर्वाद से फाइनली हम पहुंच गए हैं बेट द्वारका। गूगल मैप में यहाँ से एक रास्ता दिखा रहा है जो आगे जाकर लेफ्ट लेगा और एक रास्ता जो है वो सीधा सीधा छोटी सांकरी गलियों से होकर जा रहा है। हम सोच रहे हैं पहले आगे जाए और देखें किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। सांकरी गली से होते हुए मंदिर के पीछे की तरफ हमने बाइक को खड़ा किया, पैदल चलकर यहाँ पर आए और यहाँ से अब पैदल पैदल आगे बढ़ना है, सीधा जाना है। बहुत सारी पूजा की सामग्रियां हैं, प्रसाद के स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं और नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। जय गौ माता। और यहाँ से जैसे हम इस प्रवेश द्वार के भीतर जाएंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि प्रभु जी का जो धाम है वो कहाँ पर है। यहाँ से आगे बढ़ने पर लेफ्ट हैंड साइड पर मोबाइल के लॉकर हैं और जूते रखने की व्यवस्था है और ऊपर बहुत ज़्यादा धूप है जिसकी वजह से ऊपर ये तालपत्री बांधी हुई है। और ये देखिए हमारे प्रभु जी का धाम। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और उनके परम सखा सुदामा जी की भेंट यहाँ पर हुई थी और इसी का अपभ्रंश होकर इसका नाम पड़ा बेट द्वारका।
एक मान्यता ये भी है कि सुदामा जी जब अपने मित्र से भेंट करने यहाँ आए थे तो एक छोटी सी पोटली में चावल भी लाए थे। इन्हीं चावलों को खाकर भगवान कृष्ण ने अपने मित्र की दरिद्रता दूर कर दी थी, इसीलिए यहाँ आज भी चावल दान करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में चावल दान देने से भक्त कई जन्मों तक गरीब नहीं होते। एक मान्यता ऐसी भी है कि भेंट द्वारका ही वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त नरसिंह की हुंडी भरी थी। और ऐसी तो कई सारी मान्यताएं किंवदंतियां हैं। फिलहाल यहाँ के एक शास्त्री जी हमें मिले, हम उनसे बात करते हैं। जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान उनसे प्राप्त होता है या जो इतिहास हमें पता चलता है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्लीज देखिए, जुड़े रहिए। जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। और इस वक्त हम लोग हैं बेट द्वारका में। एक शास्त्री जी मिल गए जिनसे जानते हैं इसका इतिहास क्या है। शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपको जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। और कृपया करके अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम है आशीष भाई वाइड़ा और द्वारकाधीश की हम सेवा पूजा भी करते हैं। ओके। जो द्वारकाधीश है जी। इसका महत्व जानने के लिए उसके श्लोक से ही शुरू करते हैं चलिए। कि वसुदेवम सुतम देवम कंस चारु रमणदनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। बिल्कुल। लास्ट में क्या आया? कृष्णम वंदे जगत गुरु, कि जो जगत का गुरु है कृष्ण है। क्या बात है। इसलिए हम पूरे ब्रह्मांड का मालिक है वो। बिल्कुल बिल्कुल। त्रिलोक का नाम। हाँ, त्रिलोक का नाथ है वो, तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। उसके भूमि में हम रहते हैं, गर्व की बात है। एक सवाल और था, मैं बीच में माफी मांगता हूँ। मैंने देखा कि भगवान की जो दोनों आंखें हैं वो बंद है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। यहाँ पे बेट में है सर, बेट की जो मूर्ति है वो रुक्मणी जी ने अपने जो रेत है रेत से बनी है। अच्छा। उसके नेत्र खुले हैं। यहाँ पे बेट की जो द्वारकाधीश की मूर्ति है उसकी जो आईज है ओपन है और द्वारिका में क्लोज है। हाँ। और जन्माष्टमी के दिन आप देखेंगे दूध से अभिषेक होता है भगवान का, तो 2-3 सेकंड उसके नेत्र ओपन होते हैं, खुलते हैं। उसके पिक्चर्स अवेलेबल हैं, आप साइट में यूट्यूब में देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको सौभाग्य मिलता है इनकी चरण को स्पर्श करने का। बेट द्वारका में कैसा फील होता है कि भगवान के चरण को यहाँ पे जो लोग इतनी दूर से दर्शन करते हैं, लोग हजारों किलोमीटर का सफर करके आते हैं, 2-5 सेकंड के लिए दर्शन होते हैं फिर निकल जाओ। तो भीड़ भी इतनी है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप जब भगवान की सेवा करते हो तो कैसा फील होता है आपको? मुझे जो वो जगत का नाथ है इसके चरण छूने से ऐसा लगता है कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, इसके चरण में ही रहना चाहिए। वो साथ होगा तो जग जीत सकते हैं। मनुष्य का कुछ नहीं। मनुष्य का आपने महाभारत में पढ़ी, यक्षोहिणी सेना थी, 5 पांडव थे, उसके साथ कौन था? कृष्ण थे। तो चरण छूना यानी चरण स्पर्श करना, उसका मतलब ही यही है कि इसके आप चरण में हो जाओ तो वो आपके साथ है। बिल्कुल। तो दुनिया आपका कुछ नहीं बिगड़ सकती। अब एक आखिरी मैसेज आपको दर्शकों के लिए देना है जो लोग बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं यहाँ पर आने के लिए। इसी कारणवश बहुत सारे जो दर्शक है, बहुत सारे जो भक्त हैं वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। आपसे अनुरोध है उनके लिए संदेश दे दीजिए। आप YouTube के माध्यम से भी ये द्वारकाधीश बेट द्वारिका और द्वारका की दोनों की साइट है श्री द्वारकाधीश टेम्पल, उसमें आप अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग आरती और अलग अलग मनोरथ के दर्शन भी कर सकते हैं। मैं तो ऐसा ही कहूंगा, जीवन में एक बार यहाँ पे भगवान के घर तो आना ही चाहिए। बेट हो या द्वारिका, तभी अपना जीवन है, जीवन का जो उद्देश्य है वही सफल और सार्थक होगा। जय द्वारकाधीश। आपका बहुत टाइम लग गया। कोई बात नहीं। और कभी ऐसे जरूरत पड़े तो डेफिनेटली हम आपको कांटेक्ट करें। कोई जय द्वारका। बेट द्वारका में प्रभु जी के दर्शन करके हम आगे बढ़े हैं हनुमान दांडी के लिए। बेट द्वारका से हनुमान दांडी की जो दूरी है वो है करीब 6 किलोमीटर और समय लग रहा है 13 से 14 मिनट। हनुमान दांडी क्या है ये आगे जानिए। मुख्य प्रवेश द्वार, यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं और एंटर होने के साथ जैसे आगे बढ़ते हैं तो सामने कुछ छत जैसा दिखाई देता है। उसके नीचे आपको रखने हैं अपने जूते। यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन और कैमरास वगैरह आसानी से ले जा सकते हो। फिलहाल हम राइट साइड में अपने जूते उतार रहे हैं और इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं। सारे संसार में एकमात्र हनुमान जी और उनके पुत्र मकर ध्वज जी का एकमात्र मंदिर जो है बेट द्वारका से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान दांडी में दर्शन कर लीजिए, जहां पर पिता और पुत्र एक साथ दर्शन दे रहे हैं।
जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस समय हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका पहुंचे और मेघनाथ द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया, तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी और हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ से पूरी लंका जला दी थी। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए वे समुद्र के जल में अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुंचे। उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वो मछली गर्भवती हो गई थी और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। कहते हैं कि जब अहि रावण और मही रावण श्री राम जी और लक्ष्मण जी को बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल में ले आया था, तभी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को मुक्त कराने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। तत्पश्चात हनुमान जी और मकरध्वज में घोर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर उसी की पूंछ से उसे बांध दिया। मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान जी को सुनाई और हनुमान जी ने इस बात को जानकर अहि रावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराया और श्री राम जी ने मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। और इस मंदिर के सामने ये तैरता हुआ पत्थर हम आज भी देख सकते हैं, जो राम नाम लिखा हुआ है। जय श्री राम। हनुमान जी और उनके पुत्र मकरध्वज का ये प्यारा सा मंदिर और इसके बिल्कुल सामने जो है वो गेस्ट हाउस बनाया हुआ है। और जो भाई हमें यहाँ पर लेकर आए उन्होंने कहा कि गेस्ट हाउस के अंदर भाई कितना है 4 बेड का? 400 रुपए खाली। 4 एसी नॉन एसी? नॉन एसी है, 2 फैन है लगे हुए। 2 फैन लगे हुए, नॉन एसी है, 4 बेड का 400 रुपया। 4 बेड का। और नाश्ते के लिए और क्या बताया सर आपने? सुबह 8 से 10 नाश्ता रहता है भोजनालय में। ये जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे भोजनालय है, की व्यवस्था रहती है। सुबह 8 से 10 नाश्ता होता है। यहाँ पे सामने जो आप देख रहे हो ये भोजनालय की जगह है। 8 से 10 नाश्ता और दोपहर को प्रसाद, शाम को फिर प्रसाद मिलता है। इसका कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। शुल्क है। अगर आपको अपने इच्छा से कुछ भेंट या दान करना है तो आप पहुंच देते हैं उसकी। अच्छा, यहाँ पे जो भाई बैठे हैं मैं आपको नितिन भाई व्यास नाम है उसका। ये टेबल पे बैठे हैं, क्या नाम है इनका? नितिन भाई व्यास। नितिन भाई व्यास। अब उनका चेहरा मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन आप नितिन भाई व्यास करके पूछोगे तो वो यहीं पे बैठे रहते हैं। यहाँ से बकायदा आपको पक्की रसीद दी जाएगी। तो आप अगर कभी आते हो द्वारका के बाद ये बेट द्वारका आती है। बेट द्वारका में भगवान कृष्ण का मंदिर है और संपूर्ण विश्व के अंदर एकमात्र हनुमान जी का और उनके पुत्र का ये मंदिर है मकरध्वज का। तो प्लीज आइए और अपने आप को, अपनी आत्मा को पावन बनाइए। धन्यवाद। जय श्री राम। हनुमान दानी में श्री हनुमान जी और श्री मकरध्वज उनके दर्शन करने के बाद हम करीब 500 मीटर दूर 84 दुना सिद्धपीठ, वहां पर 84 दुना के दर्शन करने पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण का जो घर कहलाता है, ऐसे बेट द्वारका में उनके दर्शन किए। उसके बाद हनुमान जी, मकरध्वज, 84 धुना सिद्धपीठ, और उसके बाद हम लौट कर जा रहे हैं होटल पर, अपने रूम पर। लेकिन जैसे अंधेरा होते जाता है, शाम बढ़ती है, वैसे मुझे किसी ने कहा था कि यहाँ पर ब्रिज पर आप रुकिएगा, क्योंकि जो लाइट शो है वो देख कर जाइएगा। और वही लाइट शो की एक झलक हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वायर ब्रिज, इंडिया का सबसे बड़ा वायर ब्रिज, इसके ऊपर ये लाइटिंग इफेक्ट देखिए। और बीच के बीच में जो पिलर है उसके ऊपर भगवान कृष्ण का जो सबसे अधिक प्रिय है मोर पंख, वो बनाया गया है, उसके ऊपर फोकस है। और ये लाइटिंग इफेक्ट देखिए, वाकई में इसे देखकर तो मन और भी ज्यादा मोहित हो गया है, और भी ज्यादा ऐसे लगता है कि कुछ पल और निकाले। वैसे तो यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगी है, लेकिन एक अच्छी बात ये लगी है कि साफ सफाई का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा गया है। नाश्ते और भोजन की अगर बात करें तो नाश्ता और भोजन आपको सब जगह मिल जाएगा, इजी अवेलेबल है, जिसके लिए कोई भी दुविधा, कोई भी तकलीफ नहीं है। और जैसे आप द्वारका में पहुंचते हो तो द्वारका में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो आपको थाली प्रोवाइड करते हैं। थाली का मतलब होता है कि चपाती या पूरी हो, 2 या 3 सब्जियां होती है, दाल, राइस, छाछ, पापड़, सलाद, अचार, चटनी, फरसान और भी बहुत कुछ। इस डिपेंड आप कौन सी थाली लेते हो। उसकी रेंज स्टार्ट होती है 150 रुपीज़ से। और इस तरफ अगर आपको आना होता है, मन में ऐसे भाव जग गए हैं कि अब द्वारका जाना है, प्रभु जी के दर्शन करने हैं। भारत के 4 धामों में से एक द्वारिका धाम है और भारत की 7 पवित्र पुरियों में से एक द्वारिकापुरी है।
द्वारिका कैसे पहुंचे? अगर आप हवाई से आना चाहते हैं, हवाई मार्ग से, तो द्वारिका का जो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है वो है निकटतम जामनगर, जो द्वारिका से करीब करीब 137 किलोमीटर। रेल मार्ग द्वारिका जो है वो बहुत सारे मुख्य शहरों के रेल से जुड़ा हुआ है, और उसके अलावा अगर आप आना चाहें तो अहमदाबाद या राजकोट से भी द्वारिका आ सकते हैं। राजकोट से बाय बस भी पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग की अगर बात करें तो आप अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं, या तो फिर आप एसटी बस जो गुजरात की है वो बहुत सारे शहरों से जुड़ी हुई है, वहीं से भी आ सकते हैं। द्वारका उतरने के बाद आपको बाहर से बहुत सारे शेयर ऑटो और नॉर्मल ऑटो भी मिल जाएंगे, जो आपको द्वारिका के मेन मार्केट तक पहुंचा देंगे। होटल बुकिंग की बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर पहुंचने के बाद ही होटल बुकिंग की थी, क्योंकि हम लोग एडवांस बुकिंग नहीं करते हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहें तो आप भी वो कर सकते हैं। आइए आनंद लीजिए, क्योंकि ये नगरी है प्रभु श्री कृष्ण की, द्वारिकाधीश की, राजा रणछोड़ राय की। जय द्वारिकाधीश।